माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान ऐसा दे रहे हैं कि मतलब हम बिस्कोमान को कोई मदद करते हैं कि 20 वर्षों में सरकार से मैंने एक बोरा भी कोई प्रकार का यूरिया से खाद से लेकर दाल तक का मदद नहीं लिया, आज तक नहीं। ये तो वो भी जानते हैं, बोलने वाले भी जानते हैं कि आज तक बिस्कोमान को हमने मारने का काम किया, जिंदा करने का काम नहीं किया, वो भी जानते हैं यह बात। हम लोगों ने इस वर्ष ज़्यादा शुद्ध लाभ कमाया है और बिस्कोमान सभी खर्चा काट कर इस वर्ष 9.5 करोड़ का शुद्ध मुनाफा की कमाई किया है और इसमें हमने सरकार से 1 रुपये का सहयोग नहीं लिया। सरकार जितना पैक्स को भी मदद करती है उतना भी बिस्कोमान को मदद नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सब मौजूद हैं पटना के बिस्कोमान भवन में, जहां पर 35वां वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे मंच की। देखिए, जो अध्यक्ष हैं बिस्कोमान के सुनील सिंह, उनके साथ ही साथ वाइस चेयरमैन हैं और तमाम जितने बिस्कोमान के सदस्य हैं वे मौजूद हैं और कॉर्पोरेटिव जगत के तमाम जितने बड़े चेहरे हैं, बड़ी हस्तियां हैं, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन तमाम लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 35वां वार्षिक आम सभा बिस्कोमान भवन का, बिहार और झारखंड का। देखिए, किसानों को उचित मूल्य पर खाद देना, यूरिया डीएपी उपलब्ध कराना, ये बिस्कोमान का शुरू से ही कर्तव्य रहा है। और आपदा के समय में जब खाद नहीं मिलता है, जब खाद की किल्लत होती है, ताकि अगर खाद समय पर नहीं मिलेगा तो कैसे किसान अपनी रोपनी करेंगे, उस वक्त बिस्कोमान की एक अहम भूमिका रहती है हमारे समाज में। और सुनील सिंह अक्सर वो दावे करते भी हैं कि बिस्कोमान को कहां से कहां तक वो लेके आए हैं। ये एक बड़ी बात है, कैसे किसानों को कितना लाभ मिलता है, ये तमाम जितनी बात है तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच के। हम सबों के बीच श्री जितेंद्र बाबू, स्वाभाविक है, हम लोगों को पूरे वर्ष का आम सभा के माध्यम से हम लोगों को लेखा जोखा देना पड़ता है और यह बताते हुए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि गत वर्ष के तुलना में हम लोगों ने इस वर्ष ज़्यादा शुद्ध लाभ कमाया है और बिस्कोमान सभी खर्चा काट कर इस वर्ष 9.5 करोड़ का शुद्ध मुनाफा की कमाई किया है और यह भी बताते हुए हमें गर्व होता है। आप लोग तो जानते हैं कि सस्ते मूल्य पर बिस्कोमान टमाटर देता है, सेव देता है, प्याज देता है और अभी 60 रुपये किलो पर हम दाल दे रहे हैं। पूरे बिहार वासियों को 60 रुपये किलो पर दाल देने के लिए बिस्कोमान प्रबंधन कृत संकल्पित है। हम अपने पूरे बिहार एवं झारखंड के सभी प्रतिनिधियों के प्रति इस अवसर पर आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने आंख मूंद कर में हम लोगों के प्रबंधन के ऊपर में विश्वास किया और इसी की परिणति है कि वर्ष 2003 जब हम बिस्कोमान के अध्यक्ष बने था, आज 20 साल होने जा रहा है, उस समय 16,000 रुपया इसके खाता में रुपया था और आज मुझे बताते हुए ये गर्व हो रहा है, जिसको मैंने वार्षिक आम सभा के मौके पर यह बात आप लोग के समक्ष रखा भी कि सिर्फ कर्मचारियों को वेतन मद, पीएफ मद और जो उसका ग्रुप बीमा होता है, इस मद में हम लोगों ने 1 अरब 90 करोड़ रुपया, मतलब 190 करोड़ रुपये का 10 वर्षों में भुगतान किया है। हम 10 वर्ष का केवल आपको दे रहे हैं और इसमें हमने सरकार से 1 रुपये का सहयोग नहीं लिया। सरकार जितना पैक्स को भी मदद करती है उतना भी बिस्कोमान को मदद नहीं किया और एक रुपया बगैर बैंक से कर्ज लिए, बगैर अपना कोई भूमि और कोई प्रॉपर्टी बेचे हुए आज वही बिस्कोमान इस पैदान पर पहुंच गया जहां 16,000 रुपया से शुरुआत किए और 190 करोड़ तो हमने 10 वर्षों में अपने कर्मचारियों को भुगतान किया और जहां तक मतलब 20 वर्ष की छोड़ी, मैं तो 10 वर्ष का आपको रिकॉर्ड दे रहा हूं कि 190 करोड़ रुपया हमने सिर्फ कर्मचारियों को विभिन्न मदों में भुगतान किया बगैर किसी सरकारी मदद के। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि गत वर्ष हम लोगों ने बगैर किसी सरकारी मदद के अपने संसाधन के बदौलत, अपने कर्मचारियों के बदौलत, अपने प्रबंधन के बदौलत, अपने बोर्ड के बदौलत 170 करोड़ रुपये का हमने उर्वरक बेचा गत वर्ष। और आप लोग भी जानते हैं जितना मृत्यु सत्य है उतना ही सत्य है कि बिस्कोमान 266-50 पे ही यूरिया बेचता है, जबकि
केवल एक कंपनी इफ़को भी उर्वरक देती है, लेकिन बिस्कोमान का यह प्रयास है कि और भी कंपनियों के साथ जुड़ करके हम राज्य के किसानों को निर्धारित मूल्य पे सभी उर्वरक उपलब्ध कराएं। और हम आशा करते हैं कि आगामी साल अगर इसी वार्षिक आम सभा में अगर आप लोग अगर पधारिए, अगर इसी कंपनी पोर्टल में रह गए आप लोग, तब वैसे परिस्थिति में आपको नया एक परिणाम देखने को बिस्कोमान में मिलेगा। अभी हम लोग 9 करोड़ का प्रॉफिट कमाए हैं, अगले बार हो सकता है कि हम लोग 20 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कमाएं। यह बताते हुए भी हमको गर्व महसूस होता है कि हम लोग उपभोक्ता व्यवसाय में बिहार राज्य में प्याज और दाल की बिक्री कर, टमाटर की बिक्री कर गत वर्ष 20 करोड़ का कारोबार किया है, 20 करोड़ का, उससे भी हम लोगों ने लाभ अर्जित किया है। तो यह टोटल हमारा बात कर रहे हैं, सभी आंकड़े बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था, मुझे याद है विधान परिषद में, कि कितना हमने आपको बिस्कोमान के लिए किया है, आप भूल गए क्या? सरकार ने कितना दिया है? देखिए, यह बताते हुए हमें निराशा होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान ऐसा दे रहे हैं कि मतलब हम बिस्कोमान को कोई मदद करते हैं, तो हम तो आपको आपके माइक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि 20 वर्षों में सरकार से मैंने एक बोरा भी कोई प्रकार का यूरिया से खाद से लेकर दाल तक का मदद नहीं लिया। इसमें अगर एक व्यक्ति को योगदान जाता है तो इफ़को को जाता है, नेफेड को जाता है। इसके सहयोग से बिस्कोमान व्यापार कर रही है, सरकार के सहयोग से नहीं कर रही है। सरकार और बिस्कोमान में समन्वय नहीं होने की क्या वजह है? देखिए, अब हम तो हरदम समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। अब अगला से आपको पूछना चाहिए कि क्यों नहीं समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। आज तक नहीं, ये तो वो भी जानते हैं, बोलने वाले भी जानते हैं कि आज तक बिस्कोमान को हमने मारने का काम किया, जिंदा करने का काम नहीं किया, वो भी जानते हैं यह बात। आगे उम्मीद है आपको कुछ? देखिए, अब उम्मीद और ना उम्मीद की बात नहीं है। अब उम्मीद है या नहीं उम्मीद है, तो भाई पूरा दुनिया उम्मीद ही पर टिकी हुई है। तो आपने सुना इस वार्षिक आम सभा में जब बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील सिंह बोलने लगे, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है, तो सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। सुनील सिंह बोलते हुए क्या कुछ बोल गए नीतीश कुमार को लेकर, सरकार के आंकड़े को लेकर, कितना सरकार ने मदद किया है, कितना धोखा दिया है, बिस्कोमान को सिर्फ मारने का काम किया गया। वहीं 190 करोड़ रुपये सिर्फ यहाँ के कर्मचारियों में वेतन दिया गया है, वो भी ना कोई ज़मीन बेची गई है, ना किसी से कोई मदद ली गई है। सिर्फ एक व्यक्ति का इसमें सहयोग है, किसका? आपने सुना है सुनील सिंह ने क्या बताया है। लेकिन नाराजगी दिलों में अभी भी नीतीश कुमार को लेकर है। भूलिएगा मत, सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी भी हैं और आरजेडी इस वक्त फिलहाल सरकार में शामिल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज पर लाइक करें। धन्यवाद।